आर्या एक शांत सी लड़की थी जो चल नहीं सकती थी। वो ज्यादातर समय अपनी खिड़की के पास व्हीलचेयर में बैठी रहती थी। उसे आसमान के तारों को देखना बहुत पसंद था। वो सोचती थी, काश मैं भी कभी उनके बीच उड़ पाती। लेकिन उसके दिल में कहीं गहराई में एक खालीपन था। सपने बहुत दूर लगते थे, जैसे वो कभी पूरे नहीं होंगे। उसके जन्मदिन पर दादाजी ने उसे एक पुराना पीतल का दूरबीन दिया। मुस्कुराते हुए बोले, तारों को देखने के लिए पंख नहीं चाहिए। उसी रात आर्या ने दूरबीन से बृहस्पति के चांद देखे। उसकी आंखें चमक उठीं। पहली बार उसे आसमान बहुत पास लगा। स्कूल में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कहते, तू अंतरिक्ष यात्री, तू तो चल भी नहीं सकती। आर्या को दुख हुआ, लेकिन उसने रोया नहीं। उसने अपनी कॉपी को कसकर पकड़ा और धीरे से बोली, तारों से प्यार करने के लिए पैरों की जरूरत नहीं होती। एक दिन उसके साइंस टीचर ने उसकी स्पेस की ड्राइंग्स देखी। उन्होंने उसे ग्रहों और आकाश गंगाओं की किताबें दी। प्यार से बोले, हर खोज एक सपने से शुरू होती है। आर्या खुश हो गई। अब वो हर रात सोने से पहले किताबें पढ़ती थी। आर्या ने अपने मन की चीजें ड्रॉ करना शुरू किया। गोल ग्रह, चमकते तारे और रंग बिरंगी धूमकेतु। जब वो ड्रॉ करती तो उसे ऐसा लगता जैसे वो सच में अंतरिक्ष की सैर पर निकल गई हो। व्हीलचेयर में बैठे बैठे वो आजाद महसूस करती। एक सर्दी में आर्या बहुत बीमार हो गई और अस्पताल में भर्ती करनी पड़ी। दीवारें बहुत सूनी थी, तो उसने छत पर तारे बना दिए। उसने मां से कहा, अगर मैं तारों तक नहीं जा सकती तो उन्हें यही ले आती हूं। मां ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भीग गई। अब वो स्कूल नहीं जा पाती थी, तो उसने एक ब्लॉग शुरू किया। वो अपने जीवन, सपनों और तारों के बारे में लिखने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी बातें पढ़ने लगे। दूर दूर से लोग उसे लिखने लगे। उसकी छोटी सी आवाज अब रोशनी बनने लगी थी। आर्या का ब्लॉग फेमस हो गया। उसे चिट्ठियां, ड्राइंग्स और तारों से जुड़ी चीजें मिलने लगी। उसे हैरानी हुई कि इतने लोग उसके बारे में सोचते हैं। वो धीरे से बोली, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग परवाह करते हैं। अब वो अकेली नहीं लगती थी। एक चैरिटी ने उसे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? आर्या कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैं चाहती हूं कि मेरे जैसे बच्चे भी ये जाने कि उनके सपने भी सच्चे हो सकते हैं। वे भी तारों को छू सकते हैं। एक पब्लिशर ने उसका ब्लॉग पढ़ा और कहा कि वो उसकी कहानी एक किताब में बदलना चाहता है। आर्या बहुत खुश हुई। वो हर दिन लिखती रही, थक कर भी रुकी नहीं। उसका सपना था कि उसकी कहानी औरों को उम्मीद दे। जैसे जैसे किताब पूरी होने लगी, आर्या का शरीर और कमजोर हो गया। अब वो ज्यादा देर बैठ नहीं पाती थी, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। मां उसकी उंगलियां पकड़कर कलम चलाने में मदद करती थी। बस खत्म करनी है, आर्या धीरे से कहती। उसका सपना ही उसकी ताकत बन गया था। अपनी किताब के आखिरी पन्ने पर आर्या ने लिखा, आसमान को छूने के लिए पंख नहीं चाहिए। ऊपर देखो, तुम पहले से ही तारों के बीच हो। उसने हल्की मुस्कान दी। उसका पैगाम साफ था, उम्मीद भरा और सच्चा। जिस रात उसकी किताब छपी, उसी रात आर्या ने शांति से दुनिया छोड़ दी। उसकी खिड़की के बाहर एक चमकता हुआ टूटता तारा निकला। उसके परिवार ने चुपचाप उसे देखा। उन्हें यकीन था वो अब आजाद है, उन तारों के बीच उड़ रही है जिन्हें वो इतना चाहती थी। उसकी किताब के लॉन्च पर उसकी तस्वीर और व्हीलचेयर रखी गई। किताब का नाम था स्टारडस्ट इन माई वेन्स, मेरी रगों में तारों की चमक। लोग किताब पढ़ते हुए चुपचाप रोते रहे। हर पन्ने में आर्या की रूह जिंदा थी। एक शांत पार्क में एक छोटी लड़की व्हीलचेयर में बैठी पेड़ के नीचे आर्या की किताब पढ़ रही थी। वो धीरे धीरे पन्ने पलट रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। मुस्कुराकर वो बोली, शायद मैं भी तारों को छू सकती हूं। बहुत दूर, आर्या मुस्कुराई।